गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 में क्या, कब, कहाँ और कैसे लेसन फर्स्ट आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों का अध्ययन, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। जो अभिलेख लिखे जाते हैं उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ये जो अभिलेख होते हैं या कोई लेख होते हैं, ये लेख पत्थर अथवा कोई भी धातु हो सकती है, जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर ये उत्कीर्ण किए जाते हैं। और कभी कभी शासक से भाव बच्चों है राजा, या जो राज करने वाला है वो शासक, अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं, जो आदेश जारी करते हैं वो इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके। जो लोग हैं वो उनको देख सके, पढ़ सकें तथा उसका पालन भी कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। अन्य प्रकार के जो अभिलेख हैं वो भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य जो स्त्री और पुरुष होते हैं, पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। अन्य भी जो अपने कार्यों के विवरण जो है वो भी उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए, प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखा करते हैं। कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन सी लड़ाइयों में उन्होंने विजय हासिल की, उसका लेखा जोखा भी वो रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति बच्चों क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। मैं आपको बता रहा था कि अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में भी लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता था वो बच्चों पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। चित्रों और मूर्तियां जो होती थी बच्चों, उनका वो क्या करते थे? उनका अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों या आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इन सब की छानबीन करते थे और वो क्या करते थे? खुदाई भी करते थे। इनमें से बच्चों कुछ वस्तुएं जो है वो पत्थर या पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ये जो वस्तुएं होती थी कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ये जो ऐसे तत्व जो होते हैं ये कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वाले होते थे। आगे बच्चों क्या है? पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। ये जो होते थे इसको भी क्या करते थे? ये ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, अतीत में या पहले लोग क्या
खाते थे। वनस्पतियाँ या वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पति आप जानते हो, जितने ये पेड़ पौधे झाड़ियाँ, ये सब क्या है, लताएं, ये सब पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं। तो इनके अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। जले हुए रूप में वो क्या है बच्चों, बचे रहते हैं। आगे है, क्या पुरातात्विविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पांडुलिपियाँ अभिलेखों तथा पुरातात्विविद से ज्ञात जानकारियाँ के इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। किस शब्द का? स्रोत शब्द जो होता था उसका वो प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं बच्चों? जो अतीत के बारे में जानते हैं या उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अतीत के बारे में पढ़ना क्या हो जाता है बच्चों? बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से, ये जो स्रोत हैं इनकी सहायता से बच्चों, इनकी सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्वविद उन जासूसों की तरह हैं। कैसे? उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। किस तरह? जासूसों की तरह हैं जो कि इन सभी स्रोतों का प्रयोग कर सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का ये लोग प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आज हम आपको इतना ही समझाया है। इसको ध्यान से आपको लर्न करना है, अच्छी तरह से आप इसको पढ़ लेना। कल नेक्स्ट इसी पार्ट में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।